भ्रम में मत जीना, क्योंकि सबसे गहरा वार अक्सर अपनों के हाथों से ही होता है। हम जिंदगी भर बाहर की दुनिया से लड़ने की तैयारी करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अजनबी से सावधान रहो, दुनिया पर भरोसा मत करो, हर कदम सोच समझ कर रखो। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जिस कंधे को अपना समझकर सिर रखते हैं, वही कंधा अचानक हट जाए तो इंसान गिरता नहीं, टूट जाता है। भ्रम एक मीठा जहर है। यह हमें सुकून का एहसास देता है, लेकिन सच से दूर ले जाता है। हम रिश्तों को नाम देकर सुरक्षित महसूस करते हैं, दोस्त, परिवार, अपना, खास। पर सच यह है कि हर रिश्ता उतना ही सच्चा होता है जितनी उसमें नीयत सच्ची होती है। आंख बंद करके भरोसा करना और हर मुस्कान को सच्चा मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब धोखा अपनों से मिलता है तो दर्द दुगना होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ विश्वास नहीं टूटता, हमारी पहचान भी हिल जाती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या कमी रह गई थी, कहां गलती हुई। लेकिन सच यह है कि हर धोखा आपकी गलती नहीं होता। कुछ लोग आपके भरोसे के काबिल ही नहीं होते। इसलिए भ्रम में मत जियो। आंखें खुली रखो, दिल साफ रखो, लेकिन आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाओ। भरोसा करो, पर खुद को खोकर नहीं, क्योंकि अंत में सबसे मजबूत रिश्ता वही है जो आप खुद से बनाते हो। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर अगर आप अपने साथ सच्चे हो तो कोई भी धोखा आपको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, वह आपको जगाने के लिए आता है। वह आपकी आंखों से भ्रम की पट्टी हटाता है और आपको सिखाता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर अपना सच में अपना नहीं होता। जीवन का सबसे कठिन सबक यही है कि रिश्तों की भी परीक्षा लेनी पड़ती है, और यह परीक्षा शब्दों से नहीं, समय से होती है। जब कोई अपना आपको धोखा देता है तो वह आपके भीतर छिपी मासूमियत को झकझोर देता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। आपकी हंसी में सतर्कता आ जाती है, आपके विश्वास में दूरी आ जाती है। लेकिन यही वह पल है जहां से आपका असली विकास शुरू होता है, क्योंकि टूटकर भी जो इंसान खुद को संभाल ले, वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनता है। याद रखो, धोखा देने वाला आपकी कहानी का किरदार था, मंजिल नहीं। उसका काम था आपको यह सिखाना कि अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से मत आंको। अगर कोई आपके भरोसे को समझ नहीं पाया तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। आप वही हो जो अपने इरादों में सच्चे हो, अपने कर्मों में साफ हो। अब वक्त है खुद से वादा करने का कि किसी के जाने से खुद को मत खोना, किसी के बदल जाने से अपनी अच्छाई मत बदलना। भरोसा करना बंद मत करो, बस समझदारी के साथ करो। दिल से जियो, लेकिन दिमाग को साथ रखकर, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो धोखे को भी अपनी ताकत बना ले, जो आंसू को कमजोरी नहीं, अनुभव समझे, जो गिरकर उठे और उठकर इतना ऊंचा चले कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही न पड़े। भ्रम टूटे तो टूटने दो, पर खुद को कभी मत टूटने दो। जब जिंदगी मुस्कुराना भूल जाए, जब अपने ही अजनबी लगने लगें, और जब हर दरवाजा बंद सा दिखाई दे, तब मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना, ये मीठी नहीं है, दिल को सुकून देने वाली भी नहीं है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई तुम्हें टूटने से बचा सकती है। बुरा वक्त तुम्हें यह सिखाने नहीं आता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम असल में कितने मजबूत हो। जिस दिन सब साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन तुम्हें खुद का साथ पकड़ना पड़ता है। और सच मानो, दुनिया में सबसे भरोसेमंद हाथ तुम्हारा अपना ही होता है। बुरे वक्त में लोग बातें कम और चेहरे ज्यादा बदलते हैं। जो आज तक हमेशा साथ हूं कहते थे, वो अचानक बिजी हो जाते हैं। तब समझ आता है कि रिश्ते जरूरत से जुड़े थे, दिल से नहीं। यह जानना दर्द देता है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें आगे ठोकर खाने से बचाती है। इस दौर में एक और बात समझ लो, हर कोई तुम्हारी तकलीफ समझने का जिम्मेदार नहीं है। लोग तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी कामयाबी देखना चाहते हैं। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ,
शिकायत को मेहनत में बदलो और खामोशी को जवाब। याद रखना, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन यह तय कर जाता है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन सिर्फ एक सबक बनकर जाएगा। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी मजबूती देखकर हैरान होंगे। इसलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब खुद से बस इतना कहना, मैं हारने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं। यही सोच तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां कभी तुमने सिर्फ सपने देखे थे। और जब यह सोच दिल में बैठ जाए, तब डर अपने आप छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि इंसान हालात से नहीं, अपनी सोच से हारता है। बुरा वक्त तुम्हें झुकाने आता है, तोड़ने नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। याद रखना, जिस अंधेरे में तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, वहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। जब सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तब आत्मनिर्भर बनने की कला सीखनी पड़ती है, और यही कला तुम्हें जिंदगी में सबसे आगे ले जाती है। इस दौर में तुम्हें खुद से भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे। क्या तुम सच में वो सब कर रहे हो जो तुम्हारे सपने मांगते हैं? क्या तुम इंतजार कर रहे हो किसी चमत्कार का, या खुद चमत्कार बनने की हिम्मत जुटा रहे हो? कड़वी सच्चाई यह है कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद चलने की कोशिश करता है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, सिर्फ नतीजे को सलाम करेंगे। आज तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन कल वही खामोशी तुम्हारी पहचान बनेगी। इसीलिए खुद को साबित करने की जल्दी मत करो, बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर रात जो तुम्हें रोने पर मजबूर करे, वही सुबह तुम्हें मजबूत बनाकर उठाए। अगर तुम हार मानने के बजाय सीखना चुनो, दर्द अगर तुम्हें समझदार बना रहा है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। आखिर में बस इतना याद रखना, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम कमजोर भी नहीं हो। बुरा वक्त आएगा, रुलाएगा, आजमाएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे, तो यही वक्त एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कहलाएगा। जिंदगी के सफर में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते, जब अपनों की बात चुभती है, और जब हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसे वक्त में इंसान खुद से, अपनी तकदीर से और कभी कभी भगवान से भी सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ? पर याद रखिए, भगवान चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा। वो हर आंसू गिन रहा है, हर दुआ सुन रहा है और हर दर्द को महसूस कर रहा है। हो सकता है अभी वक्त आपका इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन यकीन मानिए, जब भगवान देर करता है, वो हमेशा कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, हिम्मत मत हारो, भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जो आज आपकी कमजोरी लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रातें लंबी लगती हैं, आंखों में नींद नहीं, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्यों मेरे साथ? पर याद रखो, भगवान सब देख रहा है। वो तुम्हारे टूटे हुए दिल की आवाज भी सुन रहा है। वो तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है। कभी कभी वो इसीलिए चुप रहता है, क्योंकि वो तुम्हें गिरते हुए नहीं, मजबूत होते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम में वो ताकत आए जो तुम्हें किसी भी तूफान के सामने झुकने न दे। याद रखो, जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसकी कहानी लिखना शुरू करता है। जो आज दर्द लग रहा है, वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहो, रुको मत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। भगवान देर जरूर करते हैं, पर अंधेर नहीं। जब वो देता है तो उम्मीद से नहीं, दुआ से ज्यादा देता है। इसलिए आज अगर टूटे हुए हो तो रो लो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो तुम्हें देख रहा है ऊपर, वो तुम्हें हारते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहता है। रात के 2 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। अर्जुन अपनी पुरानी बाइक पर बैठा था, आंखों में आंसू और मन में बस एक सोच, अब कुछ भी बचा नहीं। पिछले कुछ महीनों में उसने सब खो दिया था, नौकरी, दोस्त और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। कितनी बार कोशिश की थी उसने,
पर हर बार जिंदगी ने जैसे ठोकरें दी हों। आज उसने ठान लिया था कि अब और नहीं, बस अब सब खत्म। वो शहर के पुल पर पहुंचा, नीचे बहती नदी को देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसी पल उसकी बाइक के नीचे कोई कागज उड़कर आ लगा। वो नीचे झुका और देखा एक पुराना मुड़ा तोड़ा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, जिसे भी मिले वो पढ़ ले। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी बुजुर्ग ने लिखी हो। अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी हार मान चुके हो, पर जरा सोचो, जो सांस अभी चल रही है वो बिना वजह नहीं चल रही। भगवान किसी को भी यूं ही जिंदा नहीं रखता। हर इंसान की एक कहानी होती है और शायद तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। मत भूलो, जो वक्त तुम्हें तोड़ रहा है वही वक्त तुम्हें गढ़ भी रहा है। अगर आज तुम गिरोगे तो कल कोई और तुम्हारी कहानी से उठने की हिम्मत पाएगा। तो प्लीज हार मत मानो, क्योंकि ऊपर वाला तब तक नहीं हारता जब तक तुम हार नहीं मान लेते। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चारों ओर देखा। हवा अब कुछ अलग लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। मैं हूं ना, बस थोड़ा और चलो। वो खड़ा हुआ, बाइक उठाई और धीरे धीरे घर लौट गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद। सुबह उसने फैसला लिया, नौकरी नहीं, जिंदगी फिर से शुरू करनी है। और अगले कुछ सालों में वही अर्जुन जिसने एक रात हार मान ली थी, आज लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। कभी कभी भगवान खुद नहीं आता, वो हमें किसी अनजान चिट्ठी, किसी अजनबी इंसान या किसी छोटी सी उम्मीद के जरिए रोकता है। बस जरूरत होती है थोड़ा और ठहरने की। जिंदगी की राह में हर किसी को कभी न कभी गम, तकलीफ और अकेलापन महसूस होता है। कई बार लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो और हम अपनी ही परछाई से लड़ रहे हों। लेकिन सच तो यह है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। जब इंसान अपने दिल को भगवान से जोड़ लेता है, उनकी संगत को अपना लेता है, तब सबसे काली रात भी रोशन होने लगती है। भगवान का साथी बनने का मतलब है भरोसा करना, विश्वास रखना और उनके दिए हर इशारे को समझना। यही वह रास्ता है जो हर दुख को मिटाकर दिल में सुकून, हिम्मत और नई उम्मीद जगाता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर मन में भगवान का दीपक जलता है तो राह हमेशा दिखती है। दुख सिर्फ परीक्षा है और भगवान उस शिक्षक की तरह हैं जो हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत अकेला नहीं कर सकती। अगर मन डगमगाए तो याद रखो, भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया, उसकी मंजिल उससे कभी दूर नहीं रहती। भरोसा इतना रखो कि हालात हिला दें, पर भगवान पर विश्वास कभी न डगमगाए। जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसकी ताकत बनकर उसे उठाते हैं। मन को भगवान से जोड़ लो, फिर दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। भगवान का साथ मतलब साहस की ढाल, उम्मीद की रोशनी और जीत का यकीन। जब दिल भगवान का हो जाता है, तब डर और निराशा दूर हो जाती है। एक सच्चा साथी वही है जो कभी छोड़ता नहीं, और वह सिर्फ भगवान है। एक गांव के पास ही एक गहरा तालाब था। तालाब के किनारे रोज एक छोटी सी गौरैया बैठती और पानी को निहारती। उसे हमेशा लगता कि पानी के भीतर भी एक अनोखी दुनिया छुपी होगी, लेकिन वह कभी उसमें जा नहीं सकती थी। उसी तालाब में एक छोटी मछली रहती थी। वह रोज गौरैया को ऊपर उड़ते देखती और सोचती, काश मैं भी ऐसे पंखों से आसमान छू पाती। गौरैया और मछली की मुलाकात रोज होती, पर दोनों चुपचाप अपनी अपनी ख्वाहिशें दिल में दबाए रहती। एक दिन अचानक तालाब का पानी सूखने लगा। मछली तड़पने लगी। गौरैया ने देखा और घबरा गई। अब यहां सस्पेंस था। क्या गौरैया कुछ कर पाएगी? उसके पास तो सिर्फ पंख थे, पानी नहीं।
गौरैया ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी छोटी चोंच में पानी भर भर कर तालाब में डालना शुरू किया। बार बार जाती, बार बार लाती। कई जानवर हंस रहे थे। इतनी सी चोंच से तू तालाब भर देगी? लेकिन गौरैया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पास के लोगों का ध्यान गया। वे भी पानी लाने लगे। तालाब फिर से भर गया और मछली बच गई। मछली ने गौरैया से कहा, तू तो उड़ सकती थी, आसमान की ऊंचाई तेरे लिए थी, फिर भी तूने मेरी जिंदगी बचाई। आज समझ आया कि भगवान ने हमें जो दिया है वही किसी और के दुख मिटाने की ताकत है। गौरैया मुस्कुराई और बोली, भगवान का साथी वही है जो दूसरों का सहारा बने, तभी दुख दूर होते हैं। हर किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन असली ताकत उसी में है जो हमारे पास है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हम न केवल खुद के बल्कि दूसरों के दुख भी दूर कर सकते हैं। जिंदगी के सफर में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, लेकिन वही लोग बार बार हमें जख्म भी देते हैं, कभी लफ्जों से तो कभी बर्ताव से। दिल टूटता है, भरोसा चूर चूर होता है और मन में एक ही सवाल उभरता है, जो हर बार जख्म देते हैं उनसे रिश्ता कैसे निभाएं। यह सवाल सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक जंग है, अपने आत्मसम्मान और अपनों के बीच। ऐसे रिश्ते जहां मोहब्बत भी है और तकलीफ भी, वहां फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन इसी मोड़ पर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और सबसे अहम, खुद से प्यार करना सीखता है। कभी कभी रिश्ते निभाना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है, और कभी कभी माफ कर देना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। यह कहानी सिर्फ जख्मों की नहीं बल्कि उन्हें सहने, समझने और उनसे ऊपर उठने की भी है। आइए इस विषय पर गहराई से सोचें, दर्द को समझें और खुद को थोड़ा और मजबूत बनाएं। जो हर बार तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें यह मत भूलने दो कि तुम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठे हो। रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सबसे पहले खुद से रिश्ता निभाओ। जिनसे बार बार तकलीफ मिले उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, खुद से मोहब्बत का पहला कदम है। हर जख्म तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आया है। सबका लो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। माफ कर देना ताकत है, लेकिन बार बार टूटते रहना बेवकूफी नहीं, आत्म अनादर है। तुम्हारा दिल सोना है, हर बार पिघलता है लेकिन हर बार चमकता भी है। तोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन खुद को जोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किरण एक सीधी सादी भावुक लड़की थी। उसके जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो बचपन से उसके साथ थी, हर बार उसे नीचा दिखाती, उसकी बात काटती और जरूरत पर हमेशा गायब हो जाती। लेकिन किरण हर बार मुस्कुराकर सब सह जाती। सोचती थी पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। समय बीतता गया और नेहा की बेरुखी बढ़ती रही। अब वो किरण की कामयाबी का भी मजाक उड़ाती, उसके सपनों को छोटा दिखाती। एक दिन जब किरण को एक बड़ा मौका मिला और वो नेहा से इसे साझा करने गई, तो नेहा ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, सपने देखना बंद करो। उस दिन किरण का दिल फिर टूटा, मगर इस बार कुछ बदला। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? रात भर सोचने के बाद किरण ने एक फैसला लिया। उसने नेहा से दूरी बना ली, नॉट विद हेट्रेड बट विद लव फॉर हरसेल्फ। उसने खुद को साबित करने के लिए मेहनत शुरू की। वही लड़की जो हर बात पर चुप रह जाती थी, अब बोलना सीख गई थी। वही लड़की जो खुद को नेहा की परछाई समझती थी, अब अपनी अलग पहचान बना रही थी। कुछ महीने बाद जब उसका नाम एक राष्ट्रीय अवार्ड के लिए घोषित हुआ, तो नेहा ने मैसेज किया, माफ करना अगर कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो। किरण ने जवाब दिया, मैंने माफ किया, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं जहां जख्म मिलते हैं। अब मैं वहां हूं जहां इज्जत मिलती है, खुद से भी और दूसरों से भी।
कभी कभी सबसे पुराने रिश्ते भी सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, लेकिन रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी गहराई मायने रखती है। अगर कोई बार बार जख्म देता है तो वहां दूरी बनाना खुद के लिए जरूरी होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबहें उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वो लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वो पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है, पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी। काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूं जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली, अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने न जाने कितनों की जिंदगी रोशन की। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी ये चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें ये अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा, उसने खुद को थामा और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है, वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है, तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है, वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है, वही अक्सर मंजिल तक जाता है।
हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता वो ही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छिन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं।
मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता।
अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट होते हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती है। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना
और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझ कर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों इसे सहेज कर रखो।